जी हॉस्पिटल क्या, फोर्टिस हॉस्पिटल हमने नोएडा में सुना था। ये हमारे मुजफ्फरनगर में फर्जीवाड़ा चल रहा, डॉक्टरों के नाम पे गुंडों का गैंग हो रहा, इकट्ठा गैंग। आम आदमी की जेब काट रहे, जेब पे धक्का डाला जा रहा, उनकी जान माल से खिलवाड़ किया जा रहा, अर्जी फर्जी डिग्री लेके BAMS MBBS की डिग्री का काम कर रहे। जो आयुर्वेदाचार्य हैं उन्हें तो राइट ही नहीं है एलोपैथिक दवाई में इलाज करने का। कहीं का कहीं डॉक्टर का पकड़ कर रजिस्ट्रेशन करा रहे हॉस्पिटल में, यहाँ नाम लिख दें, डॉक्टर यहाँ रहता नहीं, टेक्नीशियन कंपाउंडर इनका इलाज कर रहे। नाबालिग बच्चे इन्होंने यहाँ पे स्टाफ के रूप में रख रखे। आम जनता से खिलवाड़ किया जा रहा, लोगों की जेब पर धक्का डाल के और ऊपर से उन्हें जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। बड़े शर्म की बात है, पिछले 3 महीनों से हमने 3 बार CMO साहब को इसमें लिखित में ज्ञापन दिया, उसकी प्रतिलिपि DM साहब जिलाधिकारी महोदय को दी। स्वास्थ्य के जो हमारे मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री है ब्रजेश पाठक जी, उन्हें हमने लिख के दिया। कुकुर मुत्तों की तरह इतने अस्पताल खुल गए हमारे शहर में, आम जनता की जनमानस की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये सब जो भी हो रहा है, यहाँ जो CMO है हमारे, वो कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। उनके अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं, सब इनसे अपनी जेब भर रहे। डेली का कमीशन खोरी चल रही, जांच के नाम पे, टेस्ट के नाम पे, अल्ट्रासाउंड के नाम पे, IMAM के नाम से दुनिया भर के टेस्ट में यहाँ सब जो है कमीशन खोरी का खेल हो रहा है। आम जन मानस की जान से खिलवाड़ किया जा रहा। आज एक बच्चा पिछले कुछ दिनों में यहाँ डिलीवरी हुई थी। हम ये जानना चाह रहे, जो यहाँ पे डॉक्टर आए हुए हैं सरकारी हॉस्पिटल से, हम ये जानना चाह रहे कि कितनी डिलीवरी हुई यहाँ पिछले 15 दिन में, किस डॉक्टर ने की, CCTV फुटेज में उसकी जांच कर ले। अब ये आम जनता को उन्होंने कंपाउंडरों के टेक्नीशियन के भरोसे छोड़ दिया उन्हें मरने के लिए। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है, CMO साहब की है। जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, ये पीड़ित यही है, एक पीड़ित नहीं है हमारे जनपद में, अनेकों पीड़ित है, सैकड़ों हजारों पीड़ित है। इस हॉस्पिटल पे आप खड़े हैं, 2 बार सील हो गया, तीसरी बार फिर सील हो रहा है, क्यों खुलता है बाद में? देखिए, चांदी का जूता, चांदी का तमाशा काम कर रहा है मुजफ्फरनगर में। स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ी लापरवाही चल रही है। पिछले 3 महीने से बराबर हम ज्ञापन दे रहे लिख के, हर तरीके से हमें कहा गया कप्तान साहब को लिखो, इनकी CCTV कैमरे बंद मिलते हैं। कप्तान साहब ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने उसमें आदेश किए हमारे लेटर पे, वो भी न प्राप्त हो गए। आज तो हम इसे दूध का दूध पानी का पानी करके जाएंगे। हम इनसे ये पूछेंगे, पिछले 10-15 दिन की रिकॉर्डिंग दिखाओ, हमें रजिस्टर दिखाओ, किस तरह के ऑपरेशन हुए, किस किस डॉक्टर ने किए, कौन यहाँ आया था, या डॉक्टरों के नाम पे टेक्नीशियन काम कर रहे। पहले भी आपने CMO से कई दफे मिलकर शिकायत की है, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास सफल इसलिए नहीं शायद हो पा रहा कि उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी अधिकारी है, वो सब मोटा माल लपेट रहे, सब अपना घर भर रहे। मैं तो उन्हें पूछना चाहता हूँ, उन बेशर्मों को जो पैसे लेकर फर्जी अस्पताल चलवा रहे, उनके भी बाल बच्चे होंगे, उनके सामने भी आवेगा जब उनके बच्चों की लाश उनके हाथ में होगी। शर्म कर ले, अगर जरा सी भी इंसानियत बच रही, जरा सी भी इंसानियत बाकी है, तो शर्म करके और इन अस्पतालों का इलाज कर दे, जिससे आम जनता को राहत मिले। और नहीं कहीं ऐसा ना हो जनता आक्रोशित हो जा और इन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारे। बिल्कुल। सर मैं तो बाहर गया हुआ था, मेरी सास ने एडमिट किया था बच्चा यो। मैं तो चांद रात वाले दिन आया, ईद वाले दिन आया था सर। मुझे बताया कि तबीयत खराब हो रही है, सीरियस है बच्चा थोड़ा। मैंने जाके देखा तो सीरियस नहीं था, नॉर्मल था बच्चा। ये बोल रहे हैं कि इनको आपका बच्चा नॉर्मल है, इनको 2 दिन डिस्चार्ज कर देंगे। तो मैं सर 3-4 दिन हो गए रोज आते आते, हमें डिस्चार्ज नहीं दे रहे है। ये बोल रहे हैं कि ये तो मोटी फैमिली है, इनसे बढ़िया पैसा तारो। लोग तो अच्छे पीते खाते पीते घर से, ऐसा रही है हमारे से इस तरीके से तार रहे थे। ये हमें पता चला है सर इस बारे में, हमें इस बात का यहीं से पता चला, इन लेडीजों से, डॉक्टर से ही पता लगा है यहाँ पे। जब मैं मेरे से सर इन्होंने 22,000 रुपए लिए यहाँ पे, अर्जी 25-30 हजार रुपए उन्होंने उधर से ले लिए सर वहां से। बताओ सर 20 तारीख में हुआ था सर, 20 तारीख में ही हुआ था सर, 20 तारीख में एडमिट हुआ था सर। न्यू लाइफ है, न्यू लाइफ है, डॉक्टर को तो मुझे मालूम नहीं है सर, नाम न्यू लाइफ है।
मैं मुजफ्फरनगर लद्दा वाले का हूँ सर, रहने वाला रहमानिया कॉलोनी। डायरेक्ट आए थे किसी के थ्रू आए थे? जो कोई आशा है, आशा में तो नहीं था, आशा है कोई सरकारी अस्पताल में रहती है, वो लेके आई थी उन्हें यहाँ से। इनको अच्छा ट्रीटमेंट होता है सर, में बोल के लेके आई। इनको 10,000 रुपए का डिस्चार्ज है, 10,000 में होगा। अंदर जाते जाते 15,000 कर दिए, फिर 20,000 कर दिए, फिर 22,000 कर दिए सर इन्होंने। हमारी एरिया की नहीं है सर, वो बस वैसे मिलने चिलने वाली थी वो, और वे लेके आए। पहले तो सरकारी में गए थे जी, इसका नाम मंगी है सर, आशा का नाम मंगी है। तो हम ये सर ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, ये जो है ना हॉस्पिटल सील होना चाहिए। अच्छा, किसकी लापरवाही मानते हो आप जो हादसा हुआ? ये डॉक्टर की लापरवाही है सर, ये और किसकी हो सकती है? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर को क्या माना जाता है सर? भगवान का रूप माना जाता है। बताओ, भगवान ही अगर ऐसा करेगा तो बताओ फिर कहाँ जाएंगे डॉक्टर? बताओ, अगर डॉक्टर ही ऐसा करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? बताओ, बीमार हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे पब्लिक? बताओ, जब डॉक्टर ही ऐसा करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? बताओ सर, हमें न्याय मिलना चाहिए। हमें कोई मांग नहीं है, सिर्फ इंसाफ चाहिए सर। हमें सील होना चाहिए, ये दोनों सील होने चाहिए सर। इस तरह की और भी क्लिनिक है, उन पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? इस तरह की ही होनी चाहिए सर, सील ही होना चाहिए। बहुत है इसके 3-4 बना रखे हैं इन्होंने, 3-4 का ग्रुप है इनका, यो 3-4 आदमी शामिल है इसमें, और भी हॉस्पिटल बना रखे हैं इन्होंने। तो ये सारे ही सील होने चाहिए। सब में ऐसा ही होता है सर, ये पहला केस नहीं है सर, और भी हो चुके हैं इसमें केस। सील हो जाता है फिर खुल जाता है, ऐसा कैसा सील होता है सर? बताओ। मामला ये है कि एक बच्चे की डेथ का मामला सामने आया है। एक बच्चे की यहाँ पे पैदा हुआ था, तो उस बच्चे की थोड़ी हालत खराब हुई, उसको मेरठ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, रेफर किया गया। वहाँ पे जो सूचना अभी तक है कि 27 तारीख को उसकी डेथ हो चुकी है, और उसी में घर वाले इसी प्रकरण को लेके यहाँ पे आए हैं कि यहाँ पे बच्चे की तबीयत खराब हुई है, यहाँ इलाज ठीक नहीं हुआ है। उसी संदर्भ में यहाँ पे आए हैं। आपने मौके तक क्या पाया है, क्योंकि जिस तरह से आपने बहुत बारीकी से चीजों को देखा? मौके पे अभी ये है कि जो बच्चा एक्सपायर हुआ है वो तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बाहर एक्सपायर हुआ है। लेकिन शिकायत यहाँ की, अभी यहाँ पे जो मरीज भर्ती हैं उनको देखने के लिए कोई भी डॉक्टर यहाँ में नहीं मिला है। कोई भी जिम्मेदार आदमी जिससे हम यहाँ डॉक्यूमेंट चेक कर पाए, उससे हमारी कोई बात नहीं हो पाई है। डॉक्यूमेंट ना दिखाने के अभाव में, अनुपलब्धता के अभाव में हॉस्पिटल को सील किया जा रहा है, और जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वो नियमानुसार की जाएगी। हॉस्पिटल 2 बार सील हो लिया है, तीसरी बार हो रहा है, कौन खोल देता है सील के बाद? ठीक है जी, तो जांच का विषय है कि हॉस्पिटल किस तरह खुल जाता है, या उनके मानक पूरे हो जाते हैं, मानक पूरे नहीं होते। अगर मानक पूरे हैं तो हॉस्पिटल खुल जाता है, अगर मानक उनके पूरे नहीं है तो हॉस्पिटल खुलने का कोई सवाल नहीं बनता है। जो लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है, कार्रवाई होती है, फिर चीजें सामने आती है, क्या संदेश देना चाहोगे? किस तरह की कार्रवाई होगी? संदेश ये है कि जो भी हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन है वो नियमानुसार ही रहे, और अगर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसी ने उन नियमों को ताकते रख के डॉक्टर को अपने यहाँ, होता क्या है, रजिस्ट्रेशन करा लिया, सारे कागज पूरे किए, डॉक्टर आके हमारे यहाँ साइन करके चला गया, कार्यालय रजिस्ट्रेशन हो जाता है। होता क्या है, कागज निर्गत होने के बाद हमारे मुख्य अधिकारी कार्यालय से लोग अपने डॉक्टर्स को हटा देते हैं, जिसकी सूचना हमें नहीं मिल पाती है। वही प्रकरण है जहाँ ऐसी चीजें हो रही हैं। अगर सूचना हमें मिलती है कि वहाँ से डॉक्टर हटा दिया गया, तो दूसरा डॉक्टर जब तक उपलब्ध नहीं होता हम उनका रजिस्ट्रेशन को होल्ड पे रखते हैं। दिशा निर्देश सभी को ये है, जो अस्पताल संचालक है, एक तो अपने यहाँ की सीसीटीवी मॉनिटरिंग कंटिन्यूअसली करे रखें, जितना भी उनका मानक है कि इतने हमें रिकॉर्डिंग रखनी है। रजिस्ट्रेशन में जो डॉक्टर के नाम उपलब्ध है वो या तो फुल टाइम डॉक्टर है या पार्ट टाइम डॉक्टर है, वो डॉक्टर मौजूद रहे। अगर कोई डॉक्टर आपका नर्सिंग होम या हॉस्पिटल छोड़ के जाता है तो उसकी तत्काल सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को भिजवाई जाए, जो कि नियमानुसार सही है, ताकि उनका रजिस्ट्रेशन बिना डॉक्टर के चल सकता नहीं चल सकता, उन्होंने दूसरा अल्टरनेट व्यवस्था की है डॉक्टर की, तो उस डॉक्टर का नाम दर्ज कराए रजिस्ट्रेशन में। अन्यथा सभी चिकित्सालयों में कार्यवाही नियमानुसार की जाए।